नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 पाठ 6 न्याय विषय हिंदी इस पाठ का स्वाध्याय अभ्यास देखेंगे, जिसमें अभ्यास में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई? उसका उत्तर है क्योंकि तेल और मोहरों का रंग एक होने से कोई यह न जान सके कि घड़े में मोहरे हैं। दूसरा प्रश्न है कि मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उसका उत्तर है मित्र के साथ हमें सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वाजिद और हसन की जगह अगर आप होते तो क्या करते? तो वाजिद और हसन की जगह अगर हम होते तो मैं वाजिद की जगह अगर होती तो अपने मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करती, और हसन की जगह होती तो सच्चा न्याय करती। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरह से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न दूसरा कि नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों को संवाद कक्षा में बुलवाइए। तो अली ख्वाजा और वाजिद का जो संवाद है और अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा है, उसे संवाद के रूप में हमें अपने नोटबुक में लिखना है। हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, इसकी भी चर्चा हमें। तो हसन जो है उसने यह सूझबूझ दिखाई कि उसने तेलियों को बुलाया, तेलियों ने तेल को जांचा, परखा, चख कर, सूंघ कर, और जिस तरह से उन्होंने यह पता चला कि यह तेल जो है वह 2 महीने पुराना ही है, तब यह अपनी सूझबूझ की उसने परिणाम दिखाया और इस तरह से उसने अपने अली ख्वाजा के साथ सच्चा न्याय किया। अब स्वाध्याय है, उसमें प्रश्न पहला है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। यह बड़े प्रश्न हैं तो मैं आपको बोलूँगी, आपको यह लिखना है। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? अब वाजिद के घर एक दिन दावत थी। दावत में उसकी पत्नी जो है वह सारी तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान बना रही थी, और यह बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था, तेल कहीं मिल नहीं सकता था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाल लाओ। तब तहखाने में जाकर वाजिद जो है वह तेल निकालने के लिए जब घड़ा खोलता है तब उसे पता चलता है कि बर्तन में मोहरे हैं। प्रश्न दूसरा है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो अली ख्वाजा जो है जब अपनी मक्का शरीफ की यात्रा से जब वापस आता है और वाजिद के घर जाकर अपने तेल का घड़ा वापस लाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेरी छुपाई हुई मोहरे जो है उस घड़े में नहीं है, और वह वाजिद के घर जाकर यह कहता है कि इसमें तो मेरी मोहरे थी, और वाजिद मुकर जाता है कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो इस मसले को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। खलीफा ने हसन को दरबार में क्यों बुलाया? तीसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है कि खलीफा जो है वह अली ख्वाजा के साथ सच्चा न्याय करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसे 7 दिन का समय देते हैं, और इस 7 दिन के समय में जब वह गांव के भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वहाँ हसन नामक लड़का जो है वह न्याय का खेल खेलते हुए हसन को जब देखते हैं तो उसे लगता है कि हसन बड़ा ही होशियार लड़का है, और उसकी सूझबूझ देखकर उन्हें न्याय करने के लिए हसन को दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? अब वाजिद जो है उसने जो चोरी की थी उसे पता था, और तेलियों ने तेल सूंघकर अथवा तेल की जांच पड़ताल कर यह पता लगा लिया था कि तेल जो है वह सिर्फ 2 महीने पुराना है, और अली ख्वाजा जो है वह 6 महीने पहले मक्का शरीफ की यात्रा पर गए थे। तो जब हसन ने यह पता लगा लिया तब यह सुनकर वाजिद घबराया। अब तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया, 5वां प्रश्न है। तो हसन ने जब तेलियों को तेल की जांच करवाने के लिए बुलाया तब तेलियों ने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लिया, उसे अपने हाथ में रगड़कर उसे सूंघा, चखा और परख कर यह पता चला कि यह जो तेल है वह तो 6 महीने
पुराना नहीं बल्कि 2 महीने पुराना है। इस तरह उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय लिया? अब वास्तविकता जानने पर छठे प्रश्न का उत्तर है कि वास्तविकता जानने पर खलीफा ने यह निर्णय लिया कि वाजिद को उसकी की गई जो चोरी है, उसके किए गए गुनाह के लिए सज़ा और जो मोहरें उसने चुराई थी वह अली ख्वाजा को वापस कर दी जाए और हसन को उसके बदले में ढेर सारा इनाम दिया गया। प्रश्न दूसरा है, किसने किससे कहा? तो प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा है? तो पहला वाक्य है कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। इसका उत्तर है कि यह वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा है, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तो यह वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा वाक्य है, आप काजी की अदालत में जाइए। तो यह वाक्य लोगों ने अली ख्वाजा से कहा। चौथा वाक्य है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। यह वाक्य हसन तेलियो से कहता है। पांचवा है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले ही मक्का की यात्रा पे गया था। यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। अब उसके बाद जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों, आप अपने माता पिता के साथ, मित्र के साथ या पड़ोसियों के साथ अगर किसी भी प्रवास में गए हैं और उस प्रवास में लिए गए आनंद का जो पत्र है वह अपने मित्र को लिखना है, जो आप अपनी नोटबुक में आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी घटना घटी हुई कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो, उस घटना को विस्तार से लिखिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें अदालत में ही जाना, अगर घर में भी भाई बहन के बीच अगर झगड़ा हुआ है तो उसके निवारण के लिए आप अगर अपने पिता के पास या माता के पास या दादा दादी जी के पास भी अगर गए हैं और उसका जो है किस तरह से निर्णय, उसका निवेड़ा जिसे कहते हैं, वह हम किस तरह से लेकर आए, तो यह जो है इसका वर्णन आपको लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न है वह है कहानी लेखन, कि निम्नलिखित चित्र में एवं उलट पुलट कर दीजिए और उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर शेर और चूहे की कहानी है जो मैं आपको अपने लिख कर नहीं परंतु मैं बोलकर आपको सुनाऊंगी। कि एक शेर था। अब वह शेर जो है जंगल का राजा कहलाता है। वह एक दिन सोया हुआ था और उस जंगल में बिल में कई चूहे रहते थे। अब जंगल में वो चूहे जो है वह बिल में से बाहर आकर सोए हुए शेर के सर पर चढ़कर खेलने लगे। अब शेर की जो है वह नींद खुल गई और उसने दबोचकर एक चूहे को पकड़ लिया। तब चूहा घबरा गया। चूहे ने शेर से विनती की कि भाई तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तब शेर ने गुर्रा कर उसे कहा कि भाई तू तो इतना छोटा है, तू क्या मेरी मदद करेगा। तब चूहे ने कहा भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन मैं आपकी मदद किसी दिन ज़रूर करूँगा। और बहुत गिड़गिड़ाते हुए उसने शेर से माफ़ी मांगी। अचानक एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए आया। उसने सोते हुए शेर को देखकर उस पर जाल बिखेर दिया और शेर को पकड़ा। लेकिन अब शेर क्या करे, शेर तो फंस गया है। तब वो जो नन्हे नन्हे चूहे थे, उस चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। अब उस चूहे को शेर की जो भलमनसाई है, जो उसने भलाई की थी चूहे के साथ, कि एक दिन उस चूहे की जान बख्श दी थी, तब उस चूहे को यह याद रहा और उसने जाकर अपने सारे मित्रों को बुला लाया और शेर पर बिछे हुए जाल को काट दिया और इस तरह से शेर को उस जाल से मुक्त करवाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी जीव को अथवा किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। वह छोटा व्यक्ति भी हमारे कई बार इतना काम आ जाता है कि हमारे बड़े काम वह कर जाता है। तो इस तरह से यह कहानी जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। उसके बाद का जो प्रश्न है वह है
कि निम्नलिखित क्रियापद को ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। अब हमें वाक्य में से क्रियापदों को ढूंढना है और उसमें से फिर से वाक्य बनाना है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो इसमें क्रियापद है सुनाई, तो हमें इसका जो वाक्य फिर से बनाना है वह है कि अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य है रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो उसका उत्तर है रात को कौन भौंक रहा था। तीसरा वाक्य वह पटाखे देख रहा है, तो उसका उत्तर है वह क्या देख रहा है। चौथा है वेदांत किताब पढ़ रहा था, उसका उत्तर है वेदांत क्या पढ़ रहा था। पांचवा पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया, उत्तर है पता नहीं तन्मय मेरे पास से क्यों चला गया। छठा है आकाश में पतंग उड़ रही थी, उसका उत्तर है आकाश में क्या उड़ रहा था। उसके बाद का प्रश्न है वह है प्रश्न छठा। यह जो है वह हमें कहानी को पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक जो है वह कांच का खूबसूरत मोर जो है उसकी सफाई कर रहा था। गलती से उसके हाथ से वह गिरकर टूट जाता है और राजा को यह मोर बहुत ही प्रिय था। तब राजा महल में आए तो उन्होंने अपने प्रिय मोर को न देखा और यह मोर न दिखाई देता। तब उनके पूछने पर उन्हें पता चलता है कि यह जो है मोर वह टूट चुका है। तब क्रोध में आकर उन्होंने उस सेवक को 6 महीने की कारागार यानी कि 6 महीने की जेल की सजा सुनवा दी। कुछ दिनों के बाद राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्री तेनाली रामा और दूसरे दरबारियों के साथ एक उद्यान यानी कि बगीचे में घूमने निकले। तेनाली रामा बोले महाराज पास ही एक बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। बाल उद्यान यानी कि बच्चों का जो बागीचा होता है जहाँ सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं। तब राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए और उस उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उनके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत में मालिक ने शिकायत की महाराज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उड़ाकर ले जाता है। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करवाने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला ठीक है तुम्हें माफी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत में मालिक से कहा तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी और पहली गलती पर भला हम उसे कैसे सजा दें। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, उसे आज सजा मिलनी ही चाहिए। तेनाली रामा बोले हाँ महाराज मेरे विचार से सजा यह है कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से कराया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यह लड़का अपनी सूझबूझ से किस तरह के भाई जो अपनी गलती मान लेता है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए और उसकी यह पहली गलती थी तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ अगर गलती वह दोबारा करे और गलती पर गलती वही गलती दोहराए तो वह जो है वह गलती नहीं, उसे उसकी अचूक की गई हुई यह शरारत ही मानी जाती है। लेकिन जब उसे अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे गलती नहीं कही जाती। तो राजा को यह एहसास करवाने के लिए कि भाई तुमने जो कांच का मोर जो आपके सेवक ने तोड़ दिया था और उसने स्वीकार कर लिया है कि भाई यह कांच का मोर मुझसे सफाई करते समय टूट गया है, तो उसे 6 महीने की कारावास की बजाय उसे रिहा कर दिया जाए। इसलिए इस नाटक को उस दरबार में उस बालक को बुलाकर फिर से दोहराने के लिए कहा। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनाली रामा की चतुराई वे मन ही मन मुस्कुराकर बोले। यह देखकर मंत्री भी असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले सचमुच तेनालीराम तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। तो बच्चों यह थी हमारी कहानी जिसका शीर्षक हम यह दे सकते हैं कि सच्चा न्याय। जैसे अब हम उसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि सेवक से कौन सा अपराध हुआ था। तो सेवक से
सफाई करते समय उसके हाथ से कांच का मोर टूट गया। दूसरा प्रश्न है, राजा ने सेवक को क्या सजा दी? तो राजा ने सेवक को 6 महीने की कारावास की सजा दी। तीसरा प्रश्न है, बाल उद्यान में क्या हो रहा था? बाल उद्यान में बालक नाटक खेल रहे थे। चौथा प्रश्न, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए थे? तो तेनालीराम उसके समक्ष सच्चाई लाने के लिए उन्हें बाल उद्यान में ले गए थे। पांचवा प्रश्न है, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तो तेनालीराम उद्यान में चल रहे नाटक को दरबार में दोहराने की सजा दिलवाना चाहते थे। छठा प्रश्न है, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? तो न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? तो इसका उत्तर है, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने सेवक को रिहा कर दिया। तो बच्चों, यहाँ हमारे स्वाध्याय अभ्यास जो है छठे पाठ का न्याय जो है वह पूर्ण होता है और इसको आप अपनी नोटबुक में लिखना है और उसे मुंह से अपने मतलब उसे बाय हार्ट करना है। तो इस तरह यह पाठ पूर्ण होता है। अस्तु।